क्रमांक 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हिमालय। हिमालय यह एक कविता है और इस कविता का यह सेशन क्रमांक 1 है। हिमालय इस कविता के कवि है घमंडीलाल अग्रवाल जी। सबसे पहले हम मानचित्र के द्वारा देख लेते हैं कि हिमालय जो पर्वत है वह हमारे भारत के आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सबको इस मानक चित्र में अर्थात नकाशा या मैप इसे कहेंगे। देखो ये भारत का हमारा पूरा मैप है और यहाँ पर ऊपरी स्तर पर हमारा हिमालय पर्वत का क्षेत्र है। हिमालय पर्वत से सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, गंगा नदी बहती है। अब देखिए यहाँ पर आपको गंगा नदी जो प्रमुख नदी मानी जाती है वह हिमालय पर्वत से बहती है। अब सबसे पहले हम हिमालय इस कविता का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि घमंडीलाल अग्रवाल इन्होंने हिमालय की अडिगता तथा निर्भयता को अंकित किया है। हिमालय भारत का मुकुट है जो इसकी शान बढ़ाता है। हिमालय ही है जो सदियों से भारत की शत्रुता से रक्षा करता आया है। यहाँ की वादियों में बहुरंग तो है ही बल्कि अनमोल जड़ी बूटियां भी विद्यमान है। हिमालय मजबूत सैनिक के रूप में देश की सीमाओं की रक्षा करता है। यह माथे पर बर्फ का मुकुट और इससे उसके निचले हरियाली उड़कर पानी, हवा, मिट्टी उपहार के रूप में दे रहा है। हिमालय पर्वत श्रृंखला को पानी, मिट्टी और जैव विविधता के अथाह भंडार के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों, कवि घमंडीलाल अग्रवाल द्वारा लिखित हिमालय यह कविता आपको अलग अलग काव्यांश में दी गई है। इसके कुल मिलाकर आपके पाठ्य पुस्तक में 4 काव्यांश रखे गए हैं। सबसे पहला काव्यांश हम विस्तार के रूप में पढ़ेंगे। कितनी सदियां बीत चुकी है एक जगह पर खड़ा हिमालय, रखवाली का वचन निभाए, कर्तव्यों की कथा सुनाए, अविचल और अडिग रहकर नीत मुस्कानों के कोश लुटाए, लगे मुकुट सा जड़ा हिमालय, कितनी सदियां बीत चुकी है एक जगह पर खड़ा हिमालय। अब देखिए, अगर हम मानव इतिहास को पढ़ते हैं, इतिहास में हमने पढ़ा है कि सदियों बीत चुके हैं। सदियों से मनुष्य की निर्मित होने से पहले भी प्रकृति निर्मित हो चुकी थी, तो उसमें सबसे पहला नाम लिया जाता है हिमालय श्रृंखला का या हिमालय पर्वत का। कितनी सदियां बीत चुकी है एक जगह पर खड़ा हिमालय। सदिया का अर्थ होता है कि 100 वर्ष का जो समय होता है उसे हम सदिया कहते हैं, या फिर शताब्दी भी हम उसे कहते हैं कि 100 वर्ष से भी ज्यादा समय हो गया है और हिमालय जो है वो एक ही स्थान पर खड़ा है, कभी भी उसने अपना स्थान नहीं छोड़ा है। अर्थात वह रखवाली का वचन निभाए, कर्तव्यों की कथा सुनाए। अगर हम देखते हैं, आप लोगों ने आपके नानी, दादी, नाना या दादाजी के द्वारा या अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा बहुत सारी पौराणिक कथाएं सुनी होंगी। तो ये जो हम पौराणिक कथाएं सुनते हैं और वो जो धार्मिक कथाएं सुनते हैं, अगर ईश्वर की कथा अगर हम सुनते हैं, भगवान शंकर हो, भगवान पार्वती हो, ऐसे बहुत सारे हमारे जो कथाएं हैं, पौराणिक और धार्मिक कथाएं, तो वह हिमालय पर्वत से जुड़ी हुई होती है कि जो ईश्वर की जो तपस्या करते हैं, ईश्वरों ने भी तो तपस्या की थी, ऋषि मुनियों ने जो तपस्या की थी वह हिमालय पर्वत के क्षेत्र पर ही की है। तो ये बहुत सारी धार्मिक और पौराणिक कथाएं अगर देखी जाए तो हिमालय पर्वत से जुड़ी हुई है। और यहाँ पर कवि कहते हैं कि रखवाली का वचन निभाए, कि जिस तरह से देखो हमारे देश का जवान, हमारे देश का जो सैनिक होता है वह हमारे देश के रक्षा के लिए दुश्मनों से लड़ता है, अपनी छाती पर गोली झेलता है, लेकिन अपने अंतिम सांस तक वह
हमारे देश की और देशवासियों की रक्षा करता रहता है। कौन? देश का जवान। तो सेम उसी प्रकार से हिमालय पर्वत भी हमारी रक्षा करता आ रहा है सदियों से। कि जो हमारे भारत के अगर हम देखते सीमाओं से जुड़े हुए जो हमारे दुश्मन देश है, उनके लगातार हमलों से हिमालय पर्वत हमारी रक्षा करता है। जिस प्रकार से हमारे देश के जवान हमारी रक्षा करे, उसी प्रकार से हमारा हिमालय पर्वत इस देश का और देशवासियों की रक्षा करे। इस प्रकार वह अपने कर्तव्यों को निभा रहा है। अविचल और अड़िग रहकर नीत का अर्थ होता है हमेशा, सदा, मुस्कानों के कोष लुटाए। अब देखिए, वह अड़िग होकर, अविचल होकर कभी भी उसने अपने स्थान को नहीं छोड़ा है। वह अपने विचारों पर अड़िग है और इस प्रकार वह हमेशा दुश्मनों के लगातार आक्रमणों को झेलता आ रहा है। बहुत सारी मुसीबतों का सामना उसने किया है, फिर भी उन मुसीबतों को वो हमेशा मुस्कुराते हुए एक योद्धा के रूप में दुश्मन आक्रमणकारियों से वह जूझता हुआ अड़िग खड़ा है। आगे लेखक कहते हैं कि लगे मुकुट सा जड़ा हिमालय, कितनी सदियां बीत चुकी है एक जगह पर। अब देखिए, यहाँ पर एक दो लाइन थोड़े आगे पीछे हो गए। मुस्कुरानों को लुटाए भारत माता के मस्तक पर। अब एक मुकुट सा जो है, मुकुट किसका है? हिमालय पर्वत तो हमारे भारत माता का है। जिस प्रकार से देखते हो, आप लोगों ने देखा होगा कि राजा के सिर पर उसका मुकुट बहुत ही सुशोभित लगता है, उसी प्रकार हमारे भारत माता के मस्तक पर हिमालय पर्वत जो है वो मुकुट के समान है। कितनी सदियां बीत चुकी है एक जगह पर खड़ा है। अब देखते हैं इस काव्यांश में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ हम देखेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या हम देखेंगे। सदी अर्थात 100 वर्ष का समय या शताब्दी। वचन, प्रतिज्ञा, वादा, कोश, भंडार, खजाना। अब इसका हम संदर्भ और प्रसंग पहले देखेंगे। संदर्भ आप हर काव्यांश का, इस कविता का सेम लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य की पंक्तियां जो है वह हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती अर्थात हिंदी सामान्य भाग 7 के पाठ हिमालय इस कविता से ली गई है और इसके रचयिता जो है वह घमंडी लाल अग्रवाल जी है। प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में हिमालय की अविचलता तथा अडिगता को प्रकट किया गया है। व्याख्या में आप लिखेंगे अनेक सदियों बीत चुकी है किंतु हिमालय अपनी जगह विद्यमान है। हिमालय हमारी रखवाली करता है और हमें भी यही सीख देता है। क्या सीख देता है? हिमालय हमें रखवाली करना तो सिखाता ही है, बल्कि कर्तव्य को अडिगता से पूर्ण करना सिखाता है। भारत के मस्तक पर मुकुट के समान है जो हमारी रक्षा करता है। तो हमें भी हमारे कर्तव्य के प्रति सजग रहना चाहिए। एक देशवासी के रूप में हमारे देश की रक्षा हमेशा हमें करना चाहिए। यह सीख हमें इस कविता की पंक्तियों से मिलती है। अगले काव्यांश को हम देखते हैं। दुश्मन घामुक काला करता, जन जन की पीड़ा को हरता, गंगा की धारा को लाए, परहित में ही जीता रहता, गर्व हमें ही पिता सही का, ले मुकाबला अड़ा हिमालय, कितनी सदियां बीत चुकी है एक जगह पर खड़ा हिमालय। अब देखिए, यहाँ पर कवि कहते हैं कि हर समय सदियों से आक्रमणकारी जो देश है, हमारे शत्रु पक्ष जो है, वो लगातार हमारे देश पर आक्रमण करते रहते हैं और दुश्मन के द्वारा जो भी आक्रमण हो रहा है उसकी चोट जो है अधिकतर हिमालय पर्वत सह रहा है, क्योंकि आक्रमणकारियों का जो भी वो हथियार यूज करते हैं वो हथियार हिमालय पर्वत के सीने में लगता है। फिर भी वो क्या करता है? दुश्मन का डटकर मुकाबला करता है और दुश्मन का मुख काला करता है। मुख काला करना अर्थात उसको अपमानित करना। यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मुख काला करना। इस मुहावरे का अर्थ होता है अपमानित करना।
जन जन की पीड़ा को हरता। अब देखिए यहाँ पर कवि कहता है कि जन जन की पीड़ा को हरता, कि देखो आज हम देखते हैं कि जिस प्रकार से हम अगर हमारे परिवार के बारे में सोचते हैं तो हमारे परिवार के हर सदस्य की रक्षा करना हमारे घर के प्रमुख सदस्य की कर्तव्य होता है। तो उसी प्रकार आज हमारा जो ये भारत देश है वो हमारा एक पूरा परिवार है, और हमारे इस परिवार के हर मतलब भारत देश के हर देशवासियों की सुरक्षा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वह हिमालय पर्वत ने ली हुई है। और इसीलिए देखो वो जन की हर लोग की हर व्यक्ति की वो क्या करे, दुखों को दूर कराए। अब देखिए इसके आगे कवि कहते कि गंगा की धारा को लाए। अब गंगा कौन है, तो गंगा नदी है। अब गंगा के अलावा भी बहुत सारी नदियां हिमालय पर्वत से होकर बहती है और आगे वो अपना अलग अलग रूप धारण करते हुए और भी आगे फैल जाती है। लेकिन उसका जो उगम स्रोत जो है, नदियों का प्रमुख उगम स्रोत जो है वह हिमालय पर्वत है। तो गंगा नदी हो या फिर सिंधु नदी हो या ब्रह्मपुत्र नदी हो, तो उसमें सबसे पवित्र या पूजनीय जो नदी है वह गंगा नदी मानी जाती है। अब देखिए गंगा नदी का जो जल होता है वह सजीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार हमें हवा सांस लेने के लिए आवश्यक होता है, उसी प्रकार हमें पानी जीवन आवश्यक वस्तु मानी जाती है। पानी के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। तो गंगा नदी के प्रवाह से या अन्य हिमालय पर्वत से बहती हुई जो नदियां आती है, उस नदियों से मनुष्य का जीवन संवरता है, सचता है। वह जीवित रहने के लिए जो प्रमुख स्रोत है वह पानी है, जल है। अब पीने के लिए पानी लगता है, खेतों में किसानों को धान की उपज करने के लिए, निर्माण करने, जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी का जो प्रमुख स्रोत है, जल का जो प्रमुख स्रोत है वह हिमालय पर्वत से होकर आता है। तो गंगा की धारा लाए पर हित में ही जीता रहता। अब जन जन की पीड़ा को हरता, पीड़ा हरना अर्थात उनके जीवन के दुख को दूर करना, लोगों के जीवन के दुखों को दूर करता है। तथा परहित अर्थात दूसरों के हित के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए वह अपना पूरा जीवन उन्होंने हिमालय पर्वत में समर्पित किया है। गर्व हमें है पिता सरी का, ले मुकाबला अड़ा हिमालय। अब देखिए हमें गर्व है कि वह हमारी रक्षा एक पिता के समान करता है। जैसे कि घर के हमारे कुटुंब का प्रमुख जो होता है, परिवार का प्रमुख होता है, वो हमारे पिताजी होते हैं। और पिताजी क्या करते हैं, बच्चों के खुशियों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। दिन रात वो कष्ट करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं और अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं। और उसमें बच्चों का लालन पालन करने में वो कोई भी कसर नहीं छोड़ते। तो उसी प्रकार हिमालय पर्वत भी पिता तुल्य है हमारे लिए, जो अपने करोड़ों बच्चों का लालन पालन कर रहा है और पानी और संपदा दे रहे हैं। तो इसलिए कवि कहते कि गर्व है हमें पिता सरी का, ले मुकाबला अड़ा हिमालय। कितनी सदियां बीत चुकी है पर खड़ा हिमालय पर्वत। शब्द आप देखते हैं, मुख काला करना, अपमानित करना, पीड़ा हरना, दुख दूर करना, परहित दूसरों की भलाई करना, मुकाबला लेना, सामना करना। प्रसंग लिखेंगे, इसमें हिमालय को पिता की तरह दर्शाया गया है। व्याख्या में आप लिखेंगे हिमालय हमारी बुरी नजर और दुश्मनों से रक्षा करता है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की चिंताओं को मिटाता है। हिमालय स्वयं से गंगा को उत्पन्न करता है और हमारी प्यासी धरती को तृप्त करता है। अतः हिमालय हमारे पिता की तरह रक्षा करता है। तो बच्चों अब अगले कविता के काव्यांश को हम इसके अगले सेशन में पढ़ेंगे। धन्यवाद।